Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. गुड न्यूज़ है, काफ़ी बेहतर न्यूज़ कहेंगे. वैकेंसी थोड़ी कम है, 1100 वैकेंसी है, बट 4 साल बाद दिल्ली में प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी आई है. और देश में सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल वैकेंसी इसको हम कहते हैं टीचिंग के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, कि दिल्ली में अगर आपको जॉब करनी है, जो कि आपकी पूरी जो जॉब है पूरे टाइम दिल्ली में रहती है, मेडिकल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, और राजधानी में आपको रहने को मिलता है, अच्छी सैलरी है, ठीक जगह स्कूल्स होते हैं. और दिल्ली के स्कूल्स की तारीफ आपने सुनी भी है. हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं. फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के स्कूल्स में कार्यरत हैं, और बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है. और ये मुझे लगता है कि टीचिंग की सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जॉब भी कही जाएगी, कि थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना. खैर, उस पर आएंगे कि मुश्किल अभी उतना रहा है या नहीं रहा है, क्योंकि जब लास्ट टाइम 2021 में जितना मैं पता कर पा रही हूँ, ये वैकेंसी आई थी 4 साल पहले, तब बीएड वाले भी एलिजिबल थे प्राइमरी टीचर के लिए, जो कि अब नहीं रहे हैं. तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे. बीएड अलाउड है ही नहीं बीएड को, और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सारी ही चीज़ें इसके बारे में जाननी चाहिए. ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट है. इस पर जाके पहले आप रजिस्टर करेंगे, फिर जाकर के आप फॉर्म भरेंगे. फाइनल जो फॉर्म होगा आपका ये DEET+B की दूसरी वेबसाइट पे. खैर, ये सब तो आप फिगर आउट कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच. मेरी बड़ी इच्छा है और पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते तक आपको ये गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी कि दिल्ली में मैं ऑफलाइन बैचेस हम लोग पूरी करियर की टीम और हम लोग जो है कर रहे होंगे. जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर, कहीं पे तो आपको देखने को मिलेंगे ऑफलाइन बैचेस DEET+B पीआरटी के लिए. इसका एक रीज़न, चलो ये पूरी कहानी पे बाद में आएंगे कि ऑफलाइन बैचेस का क्या करना है. ऑनलाइन बैचेस आपके आज से शुरू हो गए, यानी 11 तारीख से. कल 10 सितंबर था, मेरा जन्मदिन होता है, मैं थोड़ी सी व्यस्त थी, है ना. अब इतना काम तो कर ही लिया है कि थोड़ा जन्मदिन जो है शांति से मना सकें. तो ये जो है बैचेस, ये आपका नोटिफिकेशन कल आया 10 तारीख को. कई लोगों ने टैग भी किया मुझे कि बर्थडे गिफ्ट है. खैर, ये सब बातें चलती रहेंगी. कुल मिलाकर के आज 11 सितंबर से कल 10 को ये नोटिफिकेशन आया है. बैचेस में एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं. ये उन लोगों के लिए जो सीरियसली बैच से ही पढ़ते हैं, उनको इधर उधर की बातों में ध्यान देना नहीं है, ना टाइम वेस्ट करना है. और बैचेस से इतने सारे सिलेक्शंस लिए भी हैं लोगों ने, स्पेशली DEET+B पीआरटी में रैंक 1 से लेकर के. और कितने सारे लोग हैं, जब 45 वैकेंसी आई थी तब भी दिशा हमारी लर्नर है, मेरी तो बहुत खास भी हैं, अभी मुझे बड़ी पसंद है वो, और अभी हमने बर्थडे भी साथ में सेलिब्रेट किया. तो ऐसे बहुत सारे अपने लर्नर्स हैं जो ऑलरेडी दिल्ली स्कूल्स में कार्यरत हैं और इन बैचेस में थे वो लोग, है ना. आयुषी हो चाहे अलग अलग लोग हैं. और ये अच्छी वैकेंसी इसलिए भी मानते हैं कि आपको अगर आगे भी कोई तैयारी करने का मन है, हालांकि टीचिंग अपने आप में अच्छी जॉब है, तो आपको प्रमोशन लेकर के आगे जाना है, 1st to 5th में नहीं, आपको 6th to 10th में जाना है ना. आपको कोई और जॉब की तैयारी करनी है, आपको दिल्ली में रहना है, भाई कैपिटल सिटी है. तो ये सारी ही इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बहुत ही डिज़ायरेबल पोस्ट होती है. कई साल में मौका मिला है. जो 4 साल से लोग बैठे थे उनको कुछ एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है, जो कि दुखद है. वो देते ही नहीं है लोग, कोई भी नहीं देता है, कोई भी आपका जो भी एग्जाम बॉडीज़ हैं. तो करियरविल ऐप पर जाकर के आपको एनरोल कर लेना है बैचेस में. चाहे वो सिर्फ पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं 100 नंबर की, तो आप वो बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, है ना. मैं बाकी चीज़ों पे आऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि आप कल से अब तक बाकी बेसिक चीज़ें जान चुके होंगे. तो मैं मुख्य मुख्य बातें आपको बता रही हूँ, फिर एक एक पॉइंट बताऊँगी कि कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना है, जो शायद मिस कर दी होंगी आपने नोटिफिकेशन में. ठीक, तो ये पेडागोजी स्पेशल बैच है 15 तारीख तक, क्योंकि हम ये हमारा स्टैंडर्ड है कि जब बैच शुरू होता है उसके 4-5 दिन तक डिस्काउंटेड फी होती है. तो पेडागोजी स्पेशल, जिसमें कंप्लीट पेडागोजी रहेगी, रिकॉर्डेड भी रहेगी, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, है ना. और 5 महीने हम मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास है. फरवरी से पहले एग्जाम होने की संभावना बहुत ही कम है. ऐसे DEET+B का दिमाग चकरा जाए, बहुत मन कुछ अचानक से कोई सपना आ जाए कि नहीं अचानक से पेपर ले लेना है, तो 2-3 महीने. वैसे ऐसा होता ही नहीं है, सर्दियों में एग्जाम्स ये लोग नहीं लेते. तो हम मान के चल रहे हैं कि 5 महीने, इसीलिए मैं ऑफलाइन क्लास भी प्लान कर रही हूँ. ये ऑनलाइन बैच है जो 800 रुपये में है 15 तारीख तक. उसके बाद ये 999 में आपको मिलेगा, है ना. ये एक बार की फीस है. ये पूरी साल भर की, 6 महीने की, जब तक आपका एग्जाम है तब तक की वैलिडिटी इसमें होगी. ऐसा नहीं है कि ये आपको मल्टीपल टाइम देनी होती है. कई लोगों को इतनी कम फीस देख के यही लगता है कि नहीं ये हर महीने की होगी. हर महीने की नहीं है, कंप्लीट बैच की फीस है. जो DEET+B का कंप्लीट बैच है, जिसमें सारे टीचर्स हैं और ये एक्सपर्ट टीचर्स हैं. मतलब ऐसे भी कितने लर्नर्स हैं हमारे TGT PGT में भी DEET+B में, जो ये करियरविल की टीम से पढ़े हुए हैं, और वो TGT में सब्जेक्ट कहीं और से पढ़ रहे होते हैं, खुद से पढ़ रहे होते हैं, बट जनरल पेपर यहीं से पढ़ते हैं. पेडागोजी में खुद पढ़ाऊंगी 100 नंबर की, उसमें तो दुनिया जहान की सारी चीज़ें DEET+B में तो आती ही हैं. इन्होंने कहा है NCTE का पूरा करिकुलम आप देख लीजिए. ठीक, तो बैच आपका 15 तारीख से शुरू होगा और 15 तारीख तक फीस जो है वो डिस्काउंटेड फीस है. जैसे जो फीस है नॉर्मल पूरे कंप्लीट बैच की वो 1500 है, 15 तारीख से वो 2000 हो जाएगी. ठीक है, ये एक बेसिक सी बात हुई. इसके अलावा अगर आप सिर्फ जनरल पेपर का बैच लेना चाह रहे हैं, है ना, जनरल पेपर का ही बैच ना ये, यस, GP स्पेशल, तो सिर्फ जनरल पेपर आपको पेडागोजी नहीं पढ़नी है, सिर्फ शुरू के 100 नंबर पढ़ने हैं, तो आप
ये बैच ले सकते हैं। ये फीस भी आप देख ही रहे हैं यहाँ 1499। चलिए खैर, ये एक बेसिक सी बात हुई। टीचिंग एग्जाम्स स्पेशल, इसमें तो सारे ही आपके पेडागोजी जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सब आ जाती है। एक हफ्ते या कुछ दिन का आप मुझे समय दीजिए, ऑफलाइन बैच की अनाउंसमेंट भी मैं जल्दी ही करूंगी। उसका रीज़न है, मेरा बड़ा मन है आप लोगों से ऑफलाइन मिलने का, है ना। मैं बीच में इस मूड में थी कि यार बहुत पढ़ा लिया, अब थोड़ा रिटायरमेंट लेते हैं। इतना कोई बहुत ज़्यादा लालच या किसी चीज़ से शुरू किया नहीं था, पैशन के लिए काम कर रहे थे। तो लेकिन क्योंकि काम करके मज़ा आता है, इसलिए मेरा बड़ा मन है कि हम लोग ऑफलाइन मिले। चलिए खैर, ऑफलाइन में थोड़ा सरदर्दी ज़्यादा होती है क्योंकि पूरे मैनेजमेंट ये वो खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो फीस भी इसीलिए ज़्यादा होती है। बट बड़ा मन है मेरा कि मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे मिलूं और एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। जो लोग मोटिवेटेड वैसे नहीं रह पाते वो ऑफलाइन में रह पाते हैं कि 4 लोग आ रहे हैं, कंपटीशन फील होता है, टेस्ट दे रहे हैं वीकली, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। अब मुख्य बातें कर लेते हैं कि ये एग्जाम में कब से कब तक क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, उस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए खैर, एप्लीकेशन डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो रही है 17 सितंबर 2025, यानी आज 11 सितंबर है। 17 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो वेबसाइट मैंने शुरुआत में दिखाई थी, इस पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स ध्यान से भरिएगा, करेक्शन का मौका इसमें नहीं मिलेगा अगर आप गलती करते हैं तो साथ में चाहे तो किसी व्यक्ति को साथ में बिठा लीजिएगा कि भाई मैंने अगर गलती कर दी हो, पढ़ लो सारी डिटेल एक बार में, ठीक। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, पेपर भी ऑनलाइन होगा। दिल्ली में ही सेंटर्स होते हैं इसके, मैं बता दूं आपको, दिल्ली में ही नौकरी करनी है आपको जब मिल जाएगी। मेरिट हाई जाती है, उस पर आएंगे। तो अगर मैं बात करूं 16 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। लड़कियों के लिए या वुमेन के लिए फ्री ही रहते हैं DSSB के एग्जाम्स जो हैं, तो फॉर्म फिलिंग की फीस कुछ होगी नहीं। अगर आप SC ST या वुमेन कैंडिडेट हैं, जनरल मेल कैंडिडेट या फिर OBC कैंडिडेट जो कि मेल कैंडिडेट होंगे, उनको 100 रुपये की फीस लगेगी बेसिक सी फॉर्म फिलिंग की। इतने में तो आपका CTET भी नहीं, मतलब 1000 रुपये 1500 रुपये लेते हैं वो भी। तो ये एक बेसिक बात है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, देश भर से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका दिल्ली में नौकरी करने का मन होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद जितने भी लोग जो है बधाई दे रहे हैं एक बर्थडे की। देखिए, ये है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसको बोलते हैं। अभी NDMC क्या है, SDMC क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में जो टोटल अगर हम बात करें तो 3 तरह की चीज़ें टीचिंग में चलती हैं, स्पेशली प्राइमरी टीचर को लेकर के। एक तो है आपके DOE के स्कूल्स, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी या PRT, प्राथमिक शिक्षक, 1 से पहली से 5वीं क्लास तक का टीचर। 1055 पद हैं, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 128 हैं, ST 62 पद हैं, SC जो है 153 पद हैं, OBC जो कि सिर्फ दिल्ली के OBC ही इसमें काउंट होते हैं, उनके 278 पद हैं, अनरिजर्व्ड या फिर मैं कहूँ जनरल कैटेगरी 634 पद हैं, ठीक। अगर हम बात करें पे स्केल, इसमें जो है ठीक ठाक रहता है, 50-55 हज़ार से आपकी शुरुआत होती है। जो अपने लर्नर्स हैं, किसी की 75,000 सैलरी है, अगर कोई NDMC में है, MCD में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कुल मिलाकर की सैलरी अच्छी है। और आधे दिन की आपकी एक तरह से जॉब होती है, और मतलब अच्छी जॉब हम कहेंगे कि आप इंजॉय करते हैं काम को, यदि आपको बच्चे पसंद हैं तो। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, इसमें पोस्ट बहुत कम आती है, बट सबसे मजेदार VIP जोन की नौकरी यही है। जो मैं अभी बता रही थी, हमारी लर्नर हैं दिशा, 45 पोस्ट में, यानी 45, ये जो है 45 वैकेंसीज थी जब उन्होंने सिलेक्शन लिया। 162 या कुछ उनकी मेरिट गई थी और उनके नंबर थे 168, 168, 162 मेरिट गई थी क्योंकि 45 वैकेंसी थी और उस टाइम BEd वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल माने जाते थे, है ना। तो उनकी 45, क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाला है वो 45 में भी ले रहा है, सोचो कितना ज्यादा, 200 में से 162। हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहा होगा और नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में होती है। तो वो अभी उनको दिल्ली गवर्नमेंट में, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में एकदम, जहां सारे MPs और इन सब के घर हैं, वहां उनको घर मिला हुआ रहने के लिए, और स्कूल पास में ही है। VIP जोन इसको हम कहते हैं, जो NDMC है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाणक्यपुरी, आपका इंडिया गेट, सेंट्रल दिल्ली, कनॉट प्लेस, ये जो बिल्कुल दिल्ली का एकदम दिल वाले पार्ट हैं, VIP जोन में ये NDMC के स्कूल्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ क्रैक कर पाते हैं तो ये थोड़ा सा बेटर रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कह लीजिए, या काम करने में मजा ज्यादा आता है। इन स्कूल्स पे ध्यान ज्यादा देती है सरकार, ऐसे कह सकते हैं हम। ध्यान तो सभी पे देती होगी, बट क्योंकि ये VIP जोन के स्कूल हैं तो यहाँ थोड़ी आपको अलग तरह का फील आता है काम करने में। इसकी पोस्ट कम ही आती है, 68 पोस्ट हैं आपकी। किसकी, ये टोटल 68 नहीं है, इतनी कम नहीं है, ये है अनरिजर्व्ड। अगर आप देखेंगे वैसे तो ये टोटल मिला करके 125 पोस्ट हैं। 1000 पोस्ट हैं आपकी DOE में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। DOE में कुछ नहीं है, सिंपल ये दोनों ही सरकारी नौकरियां, दिल्ली की ही नौकरियां। बस DOE क्या है, 1st to 12th तक होते हैं कई बार। और अगर हम MCD या NDMC की बात कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उस पर आएंगे। तो वो जहां भी MCD या NDMC लग जा रहा है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स हैं, वो पहली से 5वीं तक ही होते हैं।
फर्स्ट टू फिफ्थ, लेकिन ये डीओई वाले स्कूल फर्स्ट टू 12th तक भी होते हैं। ठीक, कोई अंतर नहीं है, पे स्केल सेम ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है कि आपकी किस जगह पे आपको जॉब मिलेगी। ये 2022-23 की बात है आई थिंक, जो दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते थे कि साउथ दिल्ली को रीजन के बेस्ड पे क्षेत्र के आधार पर बांटा हुआ था ना, तो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर आपकी एनडीएमसी जिसको हम कहते थे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मुखर्जी नगर और ये सारे एरिया जो है किंग्सवे कैंप ये सब आते थे। फिर आपके अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईडीएमसी कहते थे, इन तीनों को मर्ज करके एक ही एमसीडी बना दी गई है। एमसीडी की पोस्ट इसमें आई नहीं है, जब एमसीडी निकालेगा डिपार्टमेंट तब आएगी ही, पोस्ट तो वैकेंट है ही। लेकिन अभी के लिए ये हमारे पास डीओई के स्कूल्स की वैकेंसी है 1000 और 5 जो है आपकी 125 जो है वो एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल दिल्ली है। तो अभी एक एमसीडी है दिल्ली में और दूसरी एनडीएमसी है जो सेंट्रल दिल्ली वीआईपी जोन कह लीजिए जिसको आप, जिसकी 125 पोस्ट हैं। ये डीओई के स्कूल्स तो हर एक जोन में है, ये एक फिर किसी में भी आपको मिल जाएगा कि आपको साउथ में मिले, दिल्ली के ईस्ट में मिले या फिर नॉर्थ दिल्ली में मिले। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसको लेके कई लोगों में खौफ रहता है कि यार ये एनडीएमसी क्या है, ईडीएमसी क्या है, एसडीएमसी क्या है। वो दिल्ली को अलग अलग भागों में बांटा हुआ था, एमसीडी में ही अब वो सारे मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो ये एनडीएमसी है ये सेंट्रल दिल्ली को कह रहे हैं, वहां के स्कूल्स को, और डीओई फर्स्ट टू 12th तक के स्कूल्स हैं। जहां भी एमसीडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको नगर निगम कह देते हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नगर पालिका, वो आपके स्कूल्स जो हैं वो फर्स्ट टू 5th तक होते हैं। ठीक, डीओई वाले स्कूल्स फर्स्ट टू 12th तक होते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। तो टोटल मिलाकर के बात क्या है, 1180 पद हैं, यानी लगभग 1200 के करीब वैकेंसी है। एज लिमिट क्या है, 30 साल। हालांकि DIT+B ने पीजीटी टीजीटी में जो है कम की है एज लिमिट, बट पीआरटी में इससे कम और क्या ही जाएंगे, 30 से भी कम, मतलब क्या 25 साल के बच्चों को पे खत्म कर दें फिर तो बात। ये जो कई सालों से लोग वेट कर रहे थे उनको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलना था। देखिए लोअर लिमिट इसमें कहीं लिखी नहीं है ना, लोअर लिमिट इसमें लिखी नहीं है। अगर आप देखें तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम एज में 12th कर लेते हैं, तो कई लोग हो सकते हैं जो 17-18 की उम्र में भी हों, 18 की उम्र में हों और वो अपना डिप्लोमा और सीटेट कर चुके हों। तो लेकिन कुल मिलाकर के लोअर लिमिट लिखी नहीं है, तो आप तो चैलेंज कर सकते हैं कल को इसको जाकर के कि लोअर लिमिट तो कोई थी नहीं, बस 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र ना हो, देश भर में कहीं के भी आप बस भारतीय नागरिक होने चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से कम उम्र के, जिसने डिप्लोमा किया हुआ हो, सीटेट किया हुआ हो, ठीक है ना। बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, और 16 अक्टूबर से पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले नहीं चलेंगे कि आप सीटेट अभी देंगे या फिर आपकी अभी डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ, बीएलएड कंप्लीट नहीं हुई है ना, तो आपको वो डिप्लोमा और सीटेट आपका कंप्लीटेड होना चाहिए 16 अक्टूबर से पहले, जब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तब तक आपकी सारी क्वालिफिकेशंस फुलफिल्ड हो, पूरी हो। अपीयरिंग में काम नहीं चलेगा कि अभी तो हम परस्यू कर रहे हैं, परस्यूइंग वालों को यहां काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए नुकसान होता है। देखो जिन्होंने ध्यान से पेपर पिछली बार दिसंबर में नहीं दिया ना सीटेट का, अब वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। 4 साल में वैकेंसी आई है, मौका ही छूट गया। अब इसमें सीबीएसई की भी गलती है कि उन्होंने टाइम पे पेपर कराया ही नहीं। जब साल में 2 बार होता है, एक ही बार करा रहे हैं, इस बार एक बार भी कब आएगा नोटिफिकेशन, इंतजार ही कर रहे हैं, आने ही वाला होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है, इसीलिए यहाँ पे मौके जरूरी है कि आप मौके मिस ना करें। ये जो 4 साल में आपको मौका मिल रहा है इसको सीरियसली लें, है ना, क्योंकि सोचो 4 साल में अगर अगले 4 साल बाद मिले तो फिर क्या होगा, आधे लोग तो ओवर एज ही हो जाएंगे, अभी हो गए होंगे कितने तो, है ना। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, और हम लोग भी अपनी तरफ से बेस्ट ही देंगे, ठीक है। पूरी टीम करियर विल की अपनी तरफ से बेस्ट ही देगी। यूट्यूब पे भी जो मैं करा सकती हूँ वो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ क्लासेस लूँ। हालांकि यूट्यूब पे भी मैं उतनी एक्टिव नहीं रहती, बट हाँ कोशिश तो रहती है कि एग्जाम के टाइम पे हम लोग मिलेंगे। अब कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, है ना, कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे आप जब ये फॉर्म भर रहे होंगे वेबसाइट पर जाकर के, ठीक से फॉर्म भरिएगा, बाद में करेक्शन नहीं होगा अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो, है ना। सबमिट नहीं कर रहे हैं जब तक, तब तक तो आप चेंजेस कर लीजिए, फिर उसके बाद तो सिर्फ कैटेगरी में परिवर्तन है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। वेबसाइट क्रैश हो जाती है एंड में या लोड बढ़ जाता है, तो इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है कि एंड तक का इंतजार ना करेंगे, 16 अक्टूबर का इंतजार ना करेंगे, 15 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, फिर वो सबमिट नहीं होता, एरर आ जाता है कई बार, तो टाइम से फॉर्म फिल कर दें, है ना। पेपर जो है आपका वो ऑनलाइन ही होता है, सीबीटी मोड, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, और टीसीएस की लैब्स होती हैं ज़्यादातर, वो तो उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है किसकी लैब है, बट जो है ऑनलाइन पेपर होता है आपका, और ठीक ठाक चेकिंग वेकिंग सब सेट होती है, मतलब चेकिंग बहुत अच्छे से होती है ये सब। तो वो आपका पेपर ऑनलाइन होगा। कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, है ना। तो वो एक बात है। अपीयरिंग वाले अलाउड ही नहीं है, आपने कंप्लीट की हुई हो अपनी सारी क्वालिफिकेशंस 16 अक्टूबर से पहले, यानी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, ठीक। तो बीएड वाले नहीं है अलाउड, बीएड को अलाउ नहीं किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही बोल दिया था कि अब बीएड वाले प्राथमिक में नहीं आ पाएंगे या प्राइमरी लेवल पे काम नहीं करेंगे। वो दुखद था, क्या था, अब तो क्या ही करें। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यदि वो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं तो,
नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है कि मान लीजिए ऑनलाइन पेपर है तो सुबह भी हुआ, दोपहर में भी हुआ, शाम को भी हुआ, तो जरूरत पड़ने पे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे, हालांकि बीएड वाले जब से प्राइमरी से निकले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म भरने वाले कम हो जाएंगे, तो इनको जरूरत पड़ी DSSB को तो नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टम है, एक फॉर्मूला इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है कि जिसके बेसिस पे कि किसी शिफ्ट में आसान आया, किसी में मुश्किल आया, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक एवरेज का फॉर्मूला लगा करके कुछ कुछ करते हैं। वो आपके और मेरे काम का नहीं है, इनको ही करना है, तो उस पर हम ना ही जाए तो अच्छा है। वो जरूरत पड़ी तो ये लगाएंगे, नहीं तो नहीं। हमें पेपर देने में फोकस करना है, ये हमारा काम अभी नहीं है। एग्जाम डेट देखिए, अगर टेंटेटिव देखें तो वैसे तो बोर्ड ही अनाउंस करेगा जो फाइनल एग्जाम डेट होगी, लेकिन ये मान के चल रहे हैं क्योंकि और भी एग्जाम्स हैं DSSB को जो अभी लेने हैं, नोटिफिकेशन निकाल के रखा हुआ है। और सर्दियों में ये लोग अवॉइड करते हैं, जो पुराना पैटर्न रहा है कि DSSB का एग्जाम PRT स्पेशली सर्दियों में होते हुए हमने नहीं देखा। तो फरवरी से पहले तो मुझे नहीं दिख रहा होता हुआ, कोई चमत्कार ही हो जाए तो बात अलग है, वो होने को कुछ भी हो सकता है, अथॉरिटीज का कब मन कर जाए। तो फरवरी मार्च मान के चलो आप, और हो जाने को उससे आगे भी जा सकता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन जो ठीक ठाक उम्मीद जताई जा सकती है वो है मार्च को लेकर के। तो इनफ टाइम है कि आप अगर ऑफलाइन में भी पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन में भी आप पढ़ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे अभी, है ना। फीस आपको बताई दिया, विमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है, वैसे 100 रुपये फीस है अगर आप मेल हैं और OBC या जनरल मेल हैं। अदरवाइज बाकी SC ST कैटेगरी, विमेन, इन सब के लिए फ्री है फीस। OBC जो है इसमें एक ही मैटर रहता है कि अगर आप OBC से हैं तो आप सिर्फ दिल्ली के ही OBC होंगे, दिल्ली के रेजिडेंट हैं तभी आपको OBC का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपके अंकल या आपके फादर जो है 1993 से पहले दिल्ली में आए हुए होने चाहिए, तब आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला वो OBC सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आप दिल्ली स्टेट में OBC में आते हैं तभी आपको OBC का फायदा मिलेगा, अदरवाइज आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो जनरल में ही काउंट होंगे। तो सिंपल इसमें याद रखिएगा, हो सकता है आप यूपी में OBC में काउंट होते हो, बट दिल्ली से अगर आप नहीं है, वो भी 1993 के पहले आपके जो है फादर नहीं आए हुए, नॉन क्रीमी लेयर नहीं बना हुआ दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट, तो बात नहीं बनेगी। सिंपल, आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो दिल्ली के OBC ही इसमें काउंट होते हैं। फिर आते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25 की, या 1/4 की कह लीजिए आप, कि एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप सही करते हैं 1 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होगी। इसकी वजह से इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ता है या लोग थोड़े कतराते हैं इस एग्जाम से। चलिए, 4 साल बाद वैकेंसी, मौका अच्छा है, मेहनत में और आप मिलकर के करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स फिर आएंगे ही, आए ही हैं। अगर आप सर्च भी करेंगे ना DSSB PRT इंटरव्यूज, आपको काफ़ी इंटरव्यूज मिल जाएंगे जो मैंने प्रीवियसली लिए हुए हैं। जब लास्ट वैकेंसी भी आई थी, इतने सेलेक्टेड लर्नर्स हैं, सबके इंटरव्यू कर पाना पॉसिबल नहीं होता, बट बहुत कई सारे इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, है ना। पिछले 2 साल से तो मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, बट जब हुआ करती थी तब आप देख सकते हैं। अभी फिर से हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे कि ये वाली तैयारी आपकी बढ़िया से कराई जाए और फिर आप भी इंटरव्यू देने आ रहे हो, है ना। चलिए, तो अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन से एक एक करके चीज़ें समझ लेते हैं। वैसे तो मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। हाँ, स्पेशल एजुकेटर वाले लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने DED किया हुआ है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो है आपका, तो भी आप कर सकते हैं। बस CTET साथ में यहाँ चाहिए होगा, CTET पेपर 1 चाहिए होगा। किसी भी स्टेट का टेट यहाँ पे मान्य नहीं होता, क्योंकि दिल्ली का कोई अपना टेट तो होता नहीं है, सेंट्रल में ही इसको हम, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, UT है, तो CTET ही यहाँ लागू होता है। साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि CTET और आपका डिप्लोमा। अब डिप्लोमा और डिग्री की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे आगे चल के। अब मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं। आपको पता है 17 सितंबर से फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो जाएगी, तो आपके जो भी सिग्नेचर हैं उनको स्कैन करके रख लो। एक पर्टिकुलर KB साइज उन्होंने दिया हुआ है। अगर किसी कैफे वाले भैया से, साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हैं भैया से, उनसे तो ध्यान से भरवाइएगा, फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो 17 सितंबर से पहले आप क्या कर लीजिए, अपने सिग्नेचर स्कैन करके रख लीजिए, फोटो स्कैन करके रख लीजिए, बेसिक जो मार्कशीट हैं उनमें आपका क्या नाम है, वो सब परसेंटेज कितनी है, ये सब बेसिक डेटा उसमें फिल किया जाएगा। और आगे आते हैं तो 16 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फॉर्म आप भर पाएंगे, ठीक। इसके अलावा असिस्टेंट प्राइमरी टीचर इसको कहते हैं दिल्ली में, 1100 पोस्ट हैं टोटल मिलाकर के, 1180, जिसमें NDMC और इन दोनों की अलग अलग मेरिट आएगी, है ना। और दोनों में ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जहां हो जाए, जहां आपका मन हो, दोनों जगह हो जाए, दोनों में से जो भी आपको चूज करना है वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको तैयारी बढ़िया से करनी है, और दिल्ली की ही नौकरियां दोनों, उस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है, पता भी नहीं लगेगा आपको आप NDMC में है कि नॉर्मल जो दिल्ली के बाहर से आ रहा है ना। मैंने पूरी कहानी आपको बताई दी है कि क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा ये DSSB online.nic.in पे जाकर के आप पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। चलिए, और एडवाइज टू विजिट, ये DSSB की दिल्ली गवर्नमेंट वाली वेबसाइट है, 2 वेबसाइट से फॉर्म भरने वाली, वो है ऑनलाइन DSSB.online.nic, और ये आपकी नोटिफिकेशन की है, delhi government.in जो है।
तो ये एक बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मुख्य मुख्य कुछ कुछ बातें जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एनडीएमसी की पोस्ट कोड है जिसपे उन्होंने सिंपल देखिएगा यहाँ पे सिलेबस और क्वालिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं कि आपके 12th में 50% नंबर हो और साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो। अब उसको कहीं बीटीसी कहते हो, कहीं पे डीएलएड कहते हो, कहीं पे ईटी कहते हो, कहीं पे डाइट कहते हो, जेबीटी कहते हो। 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए और 45% भी है तब भी चलेगा। ग्रेजुएशन है और डिप्लोमा है तो परसेंटेज का मेंशन इन्होंने नहीं किया है, फिर 12th की परसेंटेज मैटर नहीं करेगी, ऐसा देख करके तो लग ही रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक बेसिक सी चीज होगी। साथ में आपका सीटेट होना चाहिए, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरिट मैं आपको अभी बता ही रही थी कि एनडीएमसी की अगर मैं मेरिट बताऊं तो ये 150s में 160s तक में चली गई है मेरिट। अगर एनडीएमसी की बताऊं या एमसीडी की भी बताऊं तो मतलब 150 प्लस ही जा रही है मेरिट, अगर देख रहे हैं नॉर्मल सेफ। अगर आपको फील करना है कि 150 का स्कोर डिस्पाइट नेगेटिव मार्किंग आपका होना चाहिए, ये एक सेफ स्कोर मान करके चल रहे हैं। और इससे ऊपर भी जाती है बट मुझे नहीं लगता इससे ऊपर अभी जानी चाहिए, क्योंकि बीएड वालों को, बीएड वाले नहीं है अलाउड प्राइमरी में, तो थोड़ा सा मुझे लगता है उस चीज़ का भी असर आएगा, कम आए बट आएगा, है ना। चलिए, हालांकि कंपटीशन इसमें रहता ठीक ठाक ही है। तो एक तो आपका 12th के बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, चाहे 45% नंबर हो चाहे 50% नंबर हो आपके 12th में, और अगर 12th के नंबर मैटर नहीं कराने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन के साथ आपने डिप्लोमा किया हो, बट डिप्लोमा चलेगा, बीएड नहीं चलेगी। दूसरा एक होता है आपका बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आते हैं कि इसमें प्राइमरी और प्लस एलिमेंट्री दोनों की ट्रेनिंग हो जाती है। तो अगर आपने बीएलएड किया हुआ है 4 साल का जो कि होता है और साथ में सीटेट पेपर 1 है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है और भी जगहों पे होता है। ठीक, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा है, डिप्लोमा मैंडेटरी है बेसिकली, डिप्लोमा और आपका सीटेट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, सीटीईटी पेपर 1 जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है वो आपने पास किया हो, यानी बेसिक आपके अगर आप कैटेगरी से भर रहे हैं तो 55% नंबर, 82 मार्क्स आए हुए हों, और वो सालों पहले एनसीटीई क्लियर कर चुका है, हम भी बहुत बार ये बात कर ही चुके हैं थ्रू आउट, और 90 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से सीटेट में आपके हों। ठीक, मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कोई एक लैंग्वेज इनमें से हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, आपने 10वीं के लेवल पे पढ़ी हुई होनी चाहिए, जो कि कोई ना कोई लैंग्वेज में मान के चल रहे हो आपने 10th में पढ़ी ही होगी। ठीक है ना बात। चलिए आगे बढ़े, ये बेसिक बात हो गई। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स, वही वो कैटेगरी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, 5% आप अपने कैटेगरी के हिसाब से काउंट कर लेंगे मार्क्स में, कि अगर आप भाई ओबीसी से हैं तो वहाँ पे 5%, एज में वहाँ 3 साल का मिलेगा, एज पे भी अभी आएंगे। ठीक है, तो ये एक बात है। अगर बात कर रहे हैं, अभी हम आ गए हैं किस पे, एनडीएमसी पे, वो डीओई की बात थी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है, जेबीटी, डाइट, ईटी, बीएलएड, और साथ में आपने, हाँ देखिए ये वहां पे लिखा था कोई भी लैंग्वेज, जो डीओई वाले स्कूल्स हैं जहां पे ज्यादा पोस्ट हैं। एनडीएमसी में लिखा है मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास, यानी जो वीआईपी जोन वाला एरिया है, एनडीएमसी, चाणक्यपुरी, कनॉट प्लेस या फिर इंडिया गेट के आसपास के जो स्कूल्स हैं जहां वैकेंसी 500 के करीब है, मतलब कम वैकेंसी है, कम ही आती है इन स्कूल्स में, ये स्कूल्स में रहने से लेकर काफी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपने 10th में हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए, वहां पे कोई भी लैंग्वेज डीओई वाले फॉर्म में और एनडीएमसी वाले फॉर्म में आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो 10th क्लास में। ठीक, ये एक रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। फिर आपका सीटेट दिया हुआ होना चाहिए, बाकी और कोई ऐसी इसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। पे ग्रेड आपका जो है ये महंगाई भत्ता वगैरह लगा के 50-55 हज़ार प्लस ही जाएगा, शुरुआती ही आपकी, है ना। फिर तो आगे आप करते ही रहेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर आप एनडीएमसी में रहे हैं 5 साल का रिलैक्सेशन, या रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा उस 5 ईयर्स का, अगर आपने 120 दिन से ज़्यादा सर्व किया है, वो एक अलग कहानी है। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है वो देख लेंगे अपने आप, बहुत कम ही लोग होंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं आपके पर्सनस विद डिसेबिलिटी की या पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उनको जो जो बेनिफिट्स कह लीजिए रिलैक्सेशन मिलेगा उस पर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अगर, तो आपको भारत का नागरिक होना, यानी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। क्या कहता था अमेरिका, अगर दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनना है तो भारत का नागरिक होना पड़ेगा, सिंपल बात। अब हम कहते हैं तुम क्या हो, है ना, पता ही है आपको, सोशल मीडिया है, यही सब चलता है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट शैल बी डिटरमिन्ड ऑन 16/10/2025 को। जो भी बातें इसमें कही गई हैं कि ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, अहर्ता आपने पूरी की हो, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो 16 अक्टूबर से पहले, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले। ठीक है, ये सारी बातें हम एक ही वीडियो में जो है कर लेंगे, जो भी जरूरी बातें हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे dplsbonline.nic.in पे जाकर के, यहीं पे फॉर्म फिलिंग होगी, जो जीओवी वाली वेबसाइट है उस पर आप ये चेक करेंगे। 100 रुपये फीस है, और अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर SC/ST से हैं तो आपकी फ्री है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी भी हैं तो आपका फ्री है फॉर्म, क्लियर है।
NIOS DLED पढ़ के जाएं, ये वो अभी आएंगे उस पर, डोंट वरी। देखिएगा, एक ही Tier 1 एग्जाम ही होता है इसमें, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, यानी पेपर एक ही होगा। ये इसमें मजे की बात है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में एक तो देश भर में ट्रांसफर होते हैं, इसमें सिर्फ दिल्ली में ट्रांसफर होगा, इलेक्शन भी होता है। तो मतलब टीचिंग की सबसे जो क्रीम जॉब कह लीजिए या बेटर जॉब अगर आप देश भर में, मुझे जो लगता है वो, और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर, नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली ये कहा ही जा सकता है, तो दिल्ली की जॉब अच्छी जॉब मानी जाती है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तो हम कर ही चुके हैं, इस पे आएंगे, चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये है कि एक ही पेपर होना है, इंटरव्यू कोई होना नहीं है। 200 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग 20-20 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस। ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके सेक्शन 1 में आएंगे, और सेक्शन 2 में पेडागोजी आती है। आमतौर पे कहूँ तो उसमें हालांकि बहुत सारी चीजें आती हैं। 100 नंबर के 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के, और पेडागोजी 100 नंबर की, तो 200 नंबर का टोटल पेपर है। अच्छा, दोनों पार्ट में आपको पास होने की जरूरत नहीं है। ये पहले होता था कि 40-40% आपको दोनों में ही लाने पड़ेंगे, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि सेक्शन बी में आप मिनिमम 40% ले आइए। जैसे 100 में से 40 नंबर मिनिमम होने चाहिए, कैटेगरी से हैं अगर तो आपके 35 नंबर होने चाहिए, कैटेगरी में OBC से हैं तो, SC से हैं तो आपके 30 नंबर होने चाहिए मिनिमम, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अब ये पार्ट 1 के लिए लागू नहीं होती ये बात, इस बार से इन्होंने कहा है, लिखा हुआ है कि सिर्फ पार्ट 2 में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेयर मिनिमम बनना चाहिए कि आपका पेडागोजी वाले सेक्शन में 40 नंबर मिनिमम आपके आने चाहिए। पार्ट 1 काउंट नहीं करेंगे ये लोग। और हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेरिट इतनी हाई जाने लगी है, तो वो मिनिमम क्राइटेरिया 40-40 नंबर आप दोनों पार्ट में ले भी आए तो 80 पे कोई सिलेक्शन तो होता नहीं है, वो जमाने तो चले गए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात ये है, ये फिर भी मैंने आपको बता दिया है, और सेक्शन 2 स्कोरिंग होता है, ठीक। आएंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें 2 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है ना, 2 घंटे का पेपर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 ही आने, 200, और MCQs होंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। 120 मिनट में करना है, तो टाइम कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम्स की तुलना में कम है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में 2.5 घंटा मिल जाता है, या क्वेश्चन कम होते हैं, या सीटेट में 150 क्वेश्चन 150 नंबर, ये वाली स्थिति रहती है। लेकिन यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, मिनट 120 हैं, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये थोड़ा सा इसीलिए टिपिकल बन जाता है। बट फिर दूसरी बात है कि इंटरव्यू नहीं है ना। अगर हम देखें यहाँ पे सेक्शन ए, ये 2 सेक्शंस में बटा हुआ एग्जाम है। जैसे मैं अगर कहूँ कि 200 नंबर का पेपर है ना, 200 मार्क्स PRT की अगर हम बात करें, 100 नंबर और 100 नंबर, तो ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। ये 100 नंबर भी बटे हुए हैं 5 सेक्शन में, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, 20-20-20 नंबर के। ये देखो आप देख ही रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं सेक्शन 1 में या पार्ट 1 में, एक ही पेपर के अंदर होंगे। एक ही 2 घंटे का पेपर है, जिसमें ये 5 सब्जेक्ट हैं, और छठा या मैं सेकंड सेक्शन बी कह दूं, पेडागोजी है, ठीक। तो ये जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 20 नंबर की, 20 मार्क्स, और इसमें आप, ये स्पेशल रहता है कि आप वापस नहीं जा सकते हैं। यानी एक बार जो आपने सेक्शन 20 नंबर पूरे कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आपको जाना पड़ेगा सबमिट करके, वापस नहीं आ सकते कि हिंदी कर लिया, अब हिंदी पूरा कर लिया और फिर रीजनिंग पे वापस चले जाएं। तो वो ये इसका रहता है, वो खैर हम आगे भी बात कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, जिसमें दिल्ली की जीके हो गई, या बेसिक जो करंट अफेयर के 3-4 सवाल हो गए, ठीक। तो ये जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का। अर्थमेटिक या मैथ्स जो है आपका, वो 20 मार्क्स का, जो उदय सर पढ़ाएंगे ही। रीजनिंग अरुण सर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं। अवेयरनेस में इतने सारे टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो उसमें फिर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब आ जाता है ना जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस में, जिसको जीके भी आम भाषा में कह देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है 20 नंबर की, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन भी आता है आपका। हिंदी है 20 नंबर की। तो ये टोटल मिलाकर के 100 नंबर का जो है पार्ट 1 है। अगेन मैं ये बताऊंगी कि ये एक ही पेपर के अंदर होगा, है ना, 20 नंबर ईच सब्जेक्ट, ठीक। सेक्शन बी की जब हम बात कर रहे हैं, तो MCQs अगेन 1-1 नंबर के ही होंगे, वही नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। लेकिन इसमें ये मान लो आप कि मतलब वो जो कहा जाता है ना UPSC को लेकर के, हालांकि ये सेम लेवल का एग्जाम नहीं है, ये अलग प्रोफेशनल एग्जाम है, अलग तरह का। तो कि अंडर द सन जो भी पेडागोजी के नाम पे है, वो कहीं से भी उसमें कुछ भी पूछ लेता है कि NIOS की किताबों में है, या चाहे वो आपकी नॉर्मल DLED की SCRT वाली किताबें हों, है ना, चाहे वो आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी ही क्यों ना हो, कुछ भी पूछ लेता है। तो वो हमें पुराने पेपर्स देख करके आइडिया लग जाता है, और जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स उनको एक्सपीरियंस होता है, तो हम आपको कराएंगे वो अच्छे से, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। MCQs लर्नर्स हैं जो बहुत हाई स्कोर लेकर के आए हैं, सेकंड पार्ट की वजह से भी सिलेक्शंस हुए लोगों के। तो MCQs ऑफ 1 मार्क ईच, लिखा हुआ है बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। अब इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, आपका जो है एजुकेशनल पॉलिसीज भी हैं, है ना, बेसिक बहुत सारी चीजें इसमें, अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी भी। कई बार जितना सीटेट में पढ़ा है वो सब तो है ही है, लेकिन अगेन सीटेट बहुत ही छोटा पार्ट है, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर है, जहां पे सिर्फ पेडागोजी आ रही है और मिक्स्ड आती है, थोड़ा लेवल भी बेटर रहता है, ठीक है ना। लेकिन सीटेट पे होल्ड अच्छा रहना चाहिए, वो नोट्स आपने रिवीजन जरूर कर लिए हो, ये भी मेक श्योर करना है। उसके आगे फिर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना। सीटेट एक छोटा सा हिस्सा है इसके सामने।
चलिए, तो अगर हम देखें पेपर बाइलिंगुअली आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उसको ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज आता है ऑप्शन, ऑनलाइन पेपर है। और यहाँ पे देखो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये नया चेंज है इस बार कि फॉर ऑल टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट वन टीयर टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जाम्स scheme the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in domain subject specific, that is section B। यानी सेक्शन बी में, मेरी समझ से तो यही है भाई, यहां पे यही लिखे हैं कि सेक्शन बी को ही हम काउंट करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। यानी जो सेक्शन ए 5 सब्जेक्ट हैं उनमें टोटल मिलाकर के आपको पहले 40 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए, नहीं तो पार्ट बी चेक नहीं होता था। अब इन्होंने कहा है कि वो पार्ट ए से हमें कोई दिक्कत नहीं, पार्ट बी में कम से कम 40 लेकर के आए आप हो, लेकिन मेरिट आपकी दोनों को मिलाकर के बनेगी, यानी पूरे 200 क्वेश्चन का जो स्कोर है आपका उसके बेस पे मेरिट बनेगी। तो इसका आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि 40-40 नंबर लाने से कुछ होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार से पार्ट ए में कंपलसरी नहीं है कि आपके 40 नहीं आए तो आपकी आगे सेक्शन चेक ही नहीं होगा, पार्ट बी पेडागोजी चेक ही नहीं होगी अगर सब में मिलाकर के नहीं आए, वो नहीं है इस बार से, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग है ही आपकी 0.25 की, जो कि बात आपकी सही है। बाकी और इसमें कुछ होता नहीं, वो बेसिक साइक मेडिकल होता है, वो इंटरव्यू वगैरह वाली कोई बात है नहीं। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग एग्जाम, जो भी है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉर्मलाइज होंगे इफ रिक्वायर्ड। नॉर्मलाइजेशन लगेगा यदि जरूरत पड़ती है। कितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा है वो सारे रीजंस इसमें होंगे। अच्छा, इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया, जैसे सेक्शन बी में आपको 40% अगर नंबर लाने, 40 नंबर 100 में से मिनिमम, तो आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 40%, ओबीसी से हैं दिल्ली के 35%, SC ST तो 30% मिनिमम क्राइटेरिया है आपका। बट इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अगेन मैं यही कहूंगी। आते हैं कुछ और मुख्य बातें हैं जो हम करना पसंद करेंगे यहाँ पे, और वैसे तो ज़्यादातर ज़रूरी बातें हम कर ही चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एज रिलैक्सेशन पर चर्चा कर लेते हैं। एन इंडिविजुअल हु पोजेसेस ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो सिर्फ दिल्ली के ही ओबीसी काउंट होंगे, ये बात कही गई है। इसके अलावा आपका यहाँ पे कहा है इन्होंने कि ये पैटर्नल साइड का ही आपका काउंट होगा, कि आपकी शादी भी हो गई है तब भी जो आपके पिता पक्ष से जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही काउंट होगा, वही जाति काउंट होगी। दूसरा, एज रिलैक्सेशन की यदि हम बात करें तो ये आप यहाँ बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम एज जो है 30 साल है। लेकिन अगर आप कैटेगरी से हैं या आप एक्स सर्विस पर्सन हैं, तो SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 30 + 5 35 साल की उम्र तक अगर आप एक SC ST कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट हैं तो आप 35 साल की उम्र तक भर सकते हैं फॉर्म। अगर दिल्ली के ओबीसी हैं तो 33 साल तक भर सकते हैं। 10 साल का रिलैक्सेशन है यदि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से हैं और प्लस EWS या मतलब आपके जनरल कैटेगरी, बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर आप हैं तो आप 40 साल तक भर सकते हैं। लेकिन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ साथ आप कैटेगरी से भी हैं तो आप 15 साल का रिलैक्सेशन है, यानी आप 45 तक भर सकते हैं। 13 साल का है यदि आप ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी दोनों से आते हैं। तो ये एक बेसिक, बट आप जनरल कैंडिडेट हैं, महिलाओं के लिए कोई अलग से रिलैक्सेशन है नहीं, 30 साल है फिर वो आपकी बेसिक एज जो है। ठीक है, इसके अलावा और मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात छूटी है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, है ना। और आते हैं वापस, जो कुछ मुख्य पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं उन्हीं पे चर्चा करते हैं। बैच में एडमिशन आपके शुरू हो गए हैं, करियरविल ऐप पे जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। लेट्स लर्न की ऐप पे आपको डेली मॉक मिलने शुरू हो जाएंगे कल से ही, और जो DSSB एग्जाम को लेकर के ही होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप लेट्स लर्न की ऐप पे डाउनलोड कर लीजिएगा। बैच आपको लेना है तो करियरविल की ऐप आपको जानी है, क्योंकि वहाँ सारे टीचर्स मिलकर के प्रॉपर पढ़ाते हैं और बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पढ़ा चुके हैं सालों साल से। तो मतलब अगर मैं एक्चुअल में कहूँ कि अगर यूनिक या बेस्ट बैच एक्चुअल में, तो वो बिल्कुल हम कहेंगे कि ये वाला बैच है। ये ऑब्जेक्टिवली मैं ये बात कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है करियरविल है या मैं इस बैच को के बारे में आपको बता रही हूँ। ये जेन्युइन फीडबैक है लोगों का, और कई सालों से हम लोग ये निकाल रहे हैं, नई नई चीज़ नहीं है ये। DSSB बैच कई सालों से निकाल रहे हैं हम लोग। और इस बार ऑफलाइन बैच भी जो लोग दिल्ली में रहते हैं आ सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने, तो ऑफलाइन क्लास हम शुरू करेंगे हफ्ते भर में। मैं आपको ये फाइनल डिटेल बता दूं, क्योंकि इनफ टाइम है कि हम प्रॉपर बैच कंप्लीट कर पाएँ और ऑफलाइन आप लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिले, आपको बाकी लोग वहाँ मिले, है ना। तो जो लोग दिल्ली में रह करके तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ऑफलाइन बैच भी हम जल्दी लेके आएंगे। ये ऑनलाइन बैच तो है ही, ऑनलाइन बैच तो आप देश भर में कहीं से भी ले लीजिए, ठीक। तो एक कंप्लीट बैच है ये, आप इसके लिए करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे, जाकर के वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि करियरविल ऐप पर काफ़ी, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वैसे ही बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी होती है। तो टीचिंग सेक्शन में आप जाएंगे करियरविल ऐप के, तो वहाँ DSSB के बैचेस या पेडागोजी स्पेशल बैच आपको दिख जाएगा। ये नए बैचेस आए हैं, आज 7 बजे से ही इनका जो है शुरू हुआ है रजिस्ट्रेशन। जो पूरी कंप्लीट मॉक टेस्ट की सीरीज होगी वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन जो डेली क्विज है वो आपको लेट्स लर्न पे मिलेगी, ये टेस्ट के लिए है।
ये तो बात एकदम क्लियर हुई। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स अगर रह गए जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, ये सब पे तो हमारी चर्चा हो गई, बट फिर भी मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बता करके चलती हूँ कि एग्जाम पैटर्न 200 नंबर का पेपर, ऑनलाइन पेपर है ना, ऑफलाइन नहीं होगा, ये कंप्यूटर पे पेपर होगा आपका, दिल्ली में ही पढ़ते हैं सेंटर्स है ना, और दिल्ली में ही नौकरी करनी है आपको जब आपकी लग जाएगी नौकरी। 100 नंबर पार्ट ए 100 मार्क्स और पार्ट बी भी 100 नंबर। इसमें पेडागोजी है, इसके लिए कोई एक किताब मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, इसमें एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी आपको, 11th 12th की साइकोलॉजी, आपको पेडागोजी की बहुत सारी थियरीज पढ़नी होंगी, मेथड्स पढ़ने होंगे, वो मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको बैच में, उसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है। ठीक, ये 100 मार्क्स जो है आप सिर्फ और सिर्फ जितना बैच में कराया जा रहा है ना बहुत अच्छे से उसको, जितने अच्छे से, ऐसे भी लर्नर्स है, आयुषी का मुझे याद आ रहा है उन्होंने सिलेक्शन लिया था D+ में, ये लास्ट जब वैकेंसी आई थी उन्होंने कुछ नहीं किया था अलग से। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करती कि आप कुछ ना पढ़ें अलग से, आप खूब पढ़िए जहां से आपसे पढ़ा जाए सेल्फ स्टडी के तौर पे, हालांकि लेकिन बैच को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। पता नहीं कितने लर्नर्स हैं जो ये शुरू के 100 नंबर तो इधर उधर होते ही नहीं है, जो टीचर्स ने करा दिया, जितने नोट्स बना दिए बस वही उतना ही करके जा रहे हैं। तो जिसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है उनका। पेडागोजी में फिर भी इतनी वास्ट चीजें हैं कि 2-4 क्वेश्चन आपके इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन इसको भी हम बहुत अच्छे से करके चलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है ना। चलिएगा खैर, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपको बता दिया। आपका डिप्लोमा, स्पेशल एजुकेशन का भी डिप्लोमा है तो भी चलेगा, बीएड नहीं चलेगा, डिप्लोमा प्लस आपका सीटेट का एग्जाम। ठीक, पेपर 1, सीटेट पेपर 2 नहीं चलेगा, अगेन पेपर 1, और आप अपियरिंग में नहीं होने चाहिए। सिलेबस, अगेन इसमें सिलेबस जो है ऐसा बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता कि एक एक टॉपिक सीटेट की तरह या फिर केवीएस की तरह बता दिया जाए, बट जेनरिक सिलेबस होता है और वो बहुत अच्छे से टीम कराती है। पेडागोजी का मैं देख लूंगी, और क्योंकि उन्होंने कहती है एनसीटीई के अंदर जो भी आता है, अब एनसीटीई के हिसाब से तो सब कुछ ही है, जो डाइट्स में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके टीचिंग ट्रेनिंग में बीएलएड में पढ़ाया जा रहा है ना, या एनआईओएस में पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सिर्फ एनआईओएस से पेपर आता है या सिर्फ एक ही किताब से आएगा, ऐसी कोई किताब नहीं है जिससे D+B का पेपर सीधे सीधे पूरा का पूरा आ जाए। कभी एनआईओएस से एक आध बार ऐसा हुआ है कि पूरा ऑलमोस्ट मतलब काफी क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन उसमें भी मिक्स्ड भी थे क्वेश्चंस फिर, और वो एक ही बार का केस है। चलिए मिक्स्ड फिर आते हैं, तो बहुत कुछ उसके लिए पढ़ना होगा, वो हम देख लेंगे। तो सिलेबस वही आपके बेसिक, अलग अलग सब्जेक्ट में मैथ्स में जैसे बेसिक कुछ टॉपिक्स हैं वो टीम आपको करा देगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे। कुछ और आपको लगता है कि मैं इस पर डिटेल में जो है चर्चा करूं, कोई पॉइंट है ऐसा जो छूट गया है आपको जानना है ना। अदर स्टेट का ईडब्ल्यूएस काउंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा भाई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देखो सिर्फ ओबीसी छोड़ दो आप, बाकी तो आप देश में किसी भी कैटेगरी से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बस ये D+B में दिल्ली का केस फंसता है ओबीसी में, कि आप ओबीसी का फायदा तब ले पाएंगे जब आप दिल्ली से ही हैं, दिल्ली के रेजिडेंट हैं। बाकी किसी कैटेगरी में दिक्कत नहीं है। आप एससी हैं तो देश भर में आप कहीं से भी हैं तब भी आपको एससी में यहाँ काउंट कर लेंगे दिल्ली में। एसटी हैं, या फिर आप जो कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात कर रहे हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, वो सारी चीजें ठीक है, बस ओबीसी का एक इसमें छोटा सा क्लॉज है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। पेडागोजी स्पेशल बैच है, सिर्फ पेडागोजी अगर आपको पढ़नी है 100 नंबर की, और ये देश भर में हर एग्जाम के लिए भी हेल्प हो जाती है क्योंकि बड़ा बैच होता है, काफी पेडागोजी काफी क्लासेस होती हैं। आपको रिकॉर्डेड भी क्लासेस सारी मिल जाएंगी इसमें, मान लीजिए किसी पुराने बैच में हुई है तो रिकॉर्डेड भी आपको दे देंगे। कुछ लोगों को होता है ना, उन्हें बहुत सारी क्लासेस देनी है दिन में, तो वो भी, और लाइव तो चलेगा ही है ना। तो इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट का, अगर आपको सिर्फ जनरल बैच लेना है वो भी आप ले सकते हैं, कंप्लीट पेडागोजी प्लस। देखिए अगर आप कंप्लीट बैच ले रहे हैं, जैसे पीआरटी स्पेशल बैच है, लाइव बैच है, तो इसमें सारे टीचर्स हैं, ये ऑलरेडी 200 नंबर पूरा पढ़ाया जाएगा आपको ये 1500 फीस में। फिर आपको पेडागोजी स्पेशल नहीं लेना है। कई लोग ये गलती कर देते हैं, पेडागोजी भी ले लेंगे और फिर कंप्लीट बैच भी ले लेंगे। भाई अगर कंप्लीट बैच ले लिया तो उसमें पेडागोजी और बाकी सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप जनरल बैच सिर्फ आपको शुरू के 100 नंबर पढ़ने हैं तो भी फिर वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके पास चॉइस है। तो ये 3 चॉइसेस हैं। कोई भी ऐसा मत कीजिएगा कि कंप्लीट बैच ले लो और जनरल पेपर भी लेना है, नहीं, क्योंकि वो जो जनरल पेपर में पढ़ाया जा रहा है और जो पेडागोजी स्पेशल में पढ़ाया जा रहा है वो दोनों आपको मिल रहे हैं यहाँ पे पीआरटी स्पेशल में, ठीक है ना। तो ये एक बात है। बाकी पेडागोजी स्पेशल में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं वो तो कराए ही जाएंगे। तो आप लोग किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोजी स्पेशल में तो आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सीटेट आपने दे दिया, मार्कशीट आ गई, सर्टिफिकेट की टेंशन मत लो, वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। कोई और बात हो कमेंट्स में प्लीज बता दीजिएगा। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत डिटेल में समझाया जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बता के जरूर चले जाइएगा। जल्दी ही मिलते हैं, और मैं आपको हफ्ते भर के अंदर अंदर 2-4 दिन में ही बताती हूँ कि ऑफलाइन क्लास हम कहाँ शुरू कर रहे हैं और कब शुरू कर रहे हैं दिल्ली में। ये D+B